तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस समय इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का स्कोप भी नहीं है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर स्काई रॉकेट हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई आपको मैं बता दूँ इंडिया में अभी फ़िलहाल कितनी है। इंडिया में जो महंगाई नॉर्मली झूलती रहती है वो 4-5-6% के आसपास झूलती रहती है। कभी कभी 7 भी हो जाती है, 8 भी हो जाती है, जब यहाँ पर एक्सट्रीम कोई सा इवेंट आ जाए तो यहाँ पर जो है ना महंगाई जो है इंडिया में 4-5%, 6% के आसपास ही रहती है। लेकिन अभी पाकिस्तान में यहाँ पर 30 से लेकर 40% के बीच में महंगाई है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास यहाँ पर इतने ज़्यादा कमाई के साधन भी नहीं है कि भाई यहाँ पर ये जो महंगाई बढ़ रही है उसको यहाँ पर जो है ना टैकल कर सके। तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान में इस समय काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हालत पतली है। उसके पास जो डॉलर है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। इंडिया के पास कितना है, कहीं इंडिया के पास यहाँ पर 700 बिलियन US डॉलर है। 700 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। जबकि अगर हम पाकिस्तान के पास देखें तो पाकिस्तान के पास 10 से लेकर 12 बिलियन US डॉलर है। वो भी यहाँ पर जो ना सऊदी अरब और UAE के जमा के आए हुए हैं। अगर वो जमा ना करें ना तो ये भी नहीं होंगे इतने। तो भाई पाकिस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा हालत पतली है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हालत अगर कोई सी चीज़ ख़राब करती है तो वो है यहाँ पर ऑयल का इंपोर्ट। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में यहाँ पर ऑयल ड्रिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है जितनी ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम तेल जो है ना पाकिस्तान में मिलता है। तो मजबूरन यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपना 80% जो ऑयल है वो यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है कि भाई हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। और इसी में यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को हर साल 17 बिलियन US डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। 17 बिलियन यहाँ पर। इंडिया लगभग यहाँ पर 120 से लेकर 125 बिलियन US डॉलर खर्च करता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। भारत की जो GDP है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो भारत के लिए तो ऑब्वियसली इतना जो है ना लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर कम नहीं है, 20-22 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और उसके हिसाब से ये जो 17 बिलियन डॉलर है वो भी यहाँ पर जो है ना जितनी ज़रूरत है उससे कम ही खर्च हो रहा है यहाँ पर फिर भी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो 17 बिलियन डॉलर है पाकिस्तान जैसे देश में, जिसकी इकोनॉमी यहाँ पर 350 बिलियन US डॉलर है, यानी कि भारत से भी 10-11 गुना कम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। तो भाई यहाँ पर ये जो पाकिस्तान का जो ये एनर्जी बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली आपने देखा होगा कि भाई पाकिस्तान में बहुत ही बड़े ऑयल रिज़र्व सामने निकल कर आए हैं। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने और उसके जो फ्रेंडली देश है उन्होंने साथ मिलकर यहाँ पर अपनी कंपनियों के ज़रिए यहाँ पर पाकिस्तान के जो ऑफशोर वाटर है, यानी कि समंदर का जो एरिया है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाला जो एरिया है, उसमें यहाँ पर रिसर्च करिए क्या हमें यहाँ पर जो है ना ऑयल मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ऑफशोर जो ऑयल होता है वो कई सारे देशों में पाया जाता है। इंडिया में भी मुंबई हाई के नाम से आपने देखा होगा कि समंदर के बीच में लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, उस पर क्रेन वगैरह हो जाती है और फिर बाद में समंदर के नीचे से यहाँ पर जो ऑयल है वो यहाँ पर निकाला जाता है। तो ऑफशोर जो ऑयल होता है वो यहाँ पर नॉर्मल है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान भी ऑफशोर ऑयल जो है ना वो खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में बहुत बड़े ऑयल रिज़र्व, गैस रिज़र्व मिले हैं। और यहाँ पर इतना तो ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास इस ऑयल डिस्कवरी के बाद दुनिया के 4th लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व हो गए हैं। इमेजिन कर सकते हैं। और ये इतने बड़े हैं कि भाई पाकिस्तान की जो तकदीर है वो यहाँ पर पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का इतना बड़ा ऑयल रिज़र्व तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी डिस्कवरी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विदेशी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है ना राज़ी है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑयल डिस्कवरी तो हो गई है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट कर उसके लिए जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसको सप्लाई करना, उसके लिए भी तो यहाँ पर कंपनियाँ चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो आज के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात कर दें भाई यहाँ पर जो है ना ये क्यों रेडी नहीं है, क्या मसला है पाकिस्तान के पीछे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखो रिसेंटली यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में ये न्यूज़ निकल कर आई कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने जो ऑफशोर वाटर है वहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑयल रिज़र्व को जो है ना यहाँ पर ढूंढा है कि भाई यहाँ पर जो है ना इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर हमें ऑयल मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑयल की जो डिस्कवरी है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल है उसकी ज़रूरत पूरे देश में होती है, पूरी दुनिया में होती है यहाँ पर। और ख़ास करके जो पाकिस्तान है वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना तो ऑयल होता नहीं है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट
करता है और उसमें भी यहाँ पर 17 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना वो हर साल पेमेंट करता है कि भाई यहाँ पर ये जो पैसा है उससे हम यहाँ पर जो है ना ऑयल खरीदेंगे। तो भाई यहाँ पर इसका जो बिल हो जाता है पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस बिल को कम करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर अपना खुद का ऑयल ढूंढें, ताकि यहाँ पर हम पता तो लगाएं कि हमारे देश में भी ऑयल है या नहीं है, कहाँ पर है, कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर सर में दर्द हो गया था कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारा पैसा खर्चा होता है, तो चलिए हम इस बारे में भी जो है ना काम करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना 3 साल पहले पाकिस्तान ने अपनी कंपनी और जो कुछ फ्रेंडली देश है उन कंपनी जैसे कि तुर्की की भी हो सकती है, उसमें यूएई की भी हो सकती है, सऊदी अरब की कंपनी भी हो सकती है। तो इस तरह की जो फ्रेंडली देश है पाकिस्तान के, उन कंपनियों के साथ मिलकर यहाँ पर जो ना ये सिस्मिक सर्वे किया कि भाई यहाँ पर चलिए देखते हैं कि ज़मीन के नीचे क्या क्या है। तो भाई यहाँ पर 3 साल के सिस्मिक सर्वे के बाद अब फाइनली वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत ही बड़ा एक ऑयल रिज़र्व मिला है, और ये इतना बड़ा ऑयल रिज़र्व है जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की जो किस्मत है पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी कैसे है यहाँ पर, अभी यहाँ पर खाने पीने की हालत ख़राब है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, और जो माली हालत है वो भी यहाँ पर ख़राब हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरे हालत से गुजर रहा है पाकिस्तान। तो इसी वजह से यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि ये जो ऑयल डिस्कवरी हुई है इससे पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और इसके बारे में यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये इतना बड़ा ऑयल रिज़र्व पाकिस्तान को मिला है कि भाई यहाँ पर ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व हो सकता है। अभी हम यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिज़र्व है वो वेनेजुएला के पास है, और उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है सऊदी अरब का, फिर रशिया का, और उसके बाद यहाँ पर अपने आप को प्लेस कर रहे हैं पाकिस्तान वाले कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा ऑयल मिला है कि भाई यहाँ पर जो है ना दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है ना, या गैस, एलपीजी ऑयल का, वो लगभग यहाँ पर हर साल 17 बिलियन यूएस डॉलर, और अगले 7 साल में यहाँ पर ये जो बढ़कर हो जाएगा वो यहाँ पर 31 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो भाई यहाँ पर ये जो ज़रूरत है पाकिस्तान की वो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इंतजाम तो पाकिस्तान के पास होना चाहिए, और ये जो इंतजाम होगा वो यहाँ पर नई जो ऑयल डिस्कवरी हुई है वहाँ से हो सकता है। और उसके लिए यहाँ पर जो है ना अगले 3-4 सालों में यहाँ पर 5 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर पाकिस्तान को खर्च करने होंगे, ताकि यहाँ पर जो ऑयल की जो ड्रिलिंग है वो यहाँ पर की जा सके, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा करना होगा, पूरा लॉजिस्टिक्स यहाँ पर बनाना होगा, ड्रिलिंग वगैरह करनी होगी। तो उसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और यहाँ पर ये जो पाकिस्तान जो पैसा है वो यहाँ पर अगले कुछ सालों में, जब तक यहाँ पर ऑयल डिस्कवरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर 5 बिलियन डॉलर यूं ही खर्च करने पड़ेंगे उसको, और 5 बिलियन डॉलर के बाद खर्च करने के बाद यहाँ पर जो है ना ऑयल सप्लाई की जाएगी पाकिस्तान को। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो भाई ऐसे में सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान के पास इतना बड़ा ऑयल रिज़र्व है उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ना विदेशी कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तान में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लोरेशन हुई है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिस्मिक सर्वे है। यहाँ पे कोई बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं चल गया कि कितना ज़्यादा ऑयल रिज़र्व है, अभी कुछ भी पता नहीं चला है इसके बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ सिस्मिक डेटा सामने निकल आया है, जिससे यहाँ पर हाँ ये पता चला है कि भाई यहाँ पर ऑयल हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि ऑयल है ही। तो भाई यहाँ पर जो सिस्मिक डेटा आया उसके बेस पर तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं कि भाई यहाँ पर अभी पता ही नहीं है कि कितना ऑयल, कितना गैस है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि हमें खुद को श्योरिटी नहीं है कि भाई यहाँ पर कितना ऑयल निकलेगा। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें लेकिन यहाँ पर उसके हिसाब से ऑयल ना निकले तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी बेकार गई। तो भाई यहाँ पर जो सिस्मिक डेटा है उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कंपनियाँ अभी यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टमेंट करने से जो है ना अभी कदम पीछे खींच रही है कि भाई अभी हम यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये जो डेटा आया है वो यहाँ पर एक सिस्मिक डेटा सामने निकल आया है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनियाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, तो वो है यहाँ पर सिक्योरिटी का चैलेंज। क्योंकि देखा जाए तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो इशू है पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर सिक्योरिटी होगी नहीं होगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, और अपने जो एसेट्स है, अपने एम्प्लॉयज़ है, उसको यहाँ पर जो है ना मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो कंपनी है उसको यहाँ पर सिक्योरिटी में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो भाई सिक्योरिटी यहाँ पर अगर नहीं होगी वो कोई और दूसरी कंपनियां यहाँ पर क्यों आएगी, क्यों यहाँ पर जो है ना इस सिक्योरिटी रिस्क वाले एरिया में अपने आप को जो है ना स्ट्रगल में डालेगी। और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान में एक दासू डैम का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ पर जो है ना एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी जो है ना
वो उस वहाँ पर जो है ना वो फट जाती है दासू डैम के आसपास, जिसमें यहाँ पर जो है ना 5 चाइनीज़ जो लोग हैं वो यहाँ पर मारे जाते हैं और कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी भी यहाँ पर मारे जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी का रिस्क बहुत तगड़ा वाला होता है। तो कोई भी कंपनी यहाँ पर ये नहीं चाहती कि भाई मैं यहाँ पर ऑपरेट करूँ कि जहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क हो। तो भाई ऐसे में यहाँ पर कोई सी कंपनी यहाँ पर क्यों आना चाहेगी, क्यों यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर अपनी जान के दुश्मन बनाना चाहेगी। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो मामला है उसकी वजह से कंपनियां बिल्कुल भी आना पसंद करते नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑयल डिस्कवरी की गई है वो यहाँ पर ऑफशोर में की गई है, यानी कि समंदर के आसपास। और समंदर के आसपास यहाँ पर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे जो अलगाववादी संगठन है वो काम करते हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो वहाँ पर तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, वहाँ तो बहुत तगड़ा वाला रिस्क है सिक्योरिटी का। तो ऐसे में यहाँ पर कंपनियाँ इस वजह से बिल्कुल भी नहीं आना चाहती पाकिस्तान में। और इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत तगड़ी वाली वजह है। आपको तो पता ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में कितनी तगड़ी आ रखी है। जीडीपी उनकी बढ़ नहीं रही है। जीडीपी ने इन्होंने फोरकास्ट किया था कि भाई 3.5% इस बार बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी कितनी, 2 से लेकर 2.5% ही बढ़ी। तो भाई यहाँ पर जो जीडीपी है वो भी यहाँ पर कोई खास है नहीं, इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर स्पेंड कम कर रहे हैं। स्पेंड कम करेंगे तो भाई जीडीपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो शेल है कंपनी है एक अमेरिका की, शेल कंपनी ने यहाँ पर अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा रखे थे, पेट्रोल पंप थे उनके यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उनको इतना कोई खास जो है ना असर देखने को मिला नहीं। उनकी जो है ना सेल से बहुत ज़्यादा कम थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो उनकी जो करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेल कंपनी है उसको यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली चुनौती सामने कर आई थी कि भाई हम यहाँ पर काम ही नहीं कर सकते, हमारा यहाँ पर बिज़नेस सही हो ही नहीं रहा, बिजनेस नहीं है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर उन्होंने शेल कंपनी के अपने जो पेट्रोल पंप थे, जो भी इनके जो काम थे, वो सारा का सारा जो है ना सऊदी अरामको को बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर जो शेल कंपनी वो बेचना तो चाहती थी कि भाई कोई आए यहाँ पर उसको खरीद ले, लेकिन यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था। शेल कंपनी के जो पेट्रोल पंप है, उनका जो फ्यूल सप्लाई का जो चेन है, उसको ख़रीदने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो भाई यहाँ पर फिर भी जो अरामको है, सऊदी अरामको, जिसके पाकिस्तान के साथ जो है बहुत अच्छे संबंध है सऊदी अरब के, तो उसकी कंपनी है सऊदी अरामको। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना शेल से ये सारे के सारे जो चीज़ें थी, वो पाकिस्तान की जो यूनिट थी शेल की, वो पूरी की पूरी ख़रीद ली। तो भाई यहाँ पर सिक्योरिटी के रिस्क के साथ साथ यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी का रिस्क भी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सर्वे किया गया है वो भी यहाँ पर जो है ना बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं की गई, बल्कि एक सिस्मिक सर्वे किया गया है, जिसमें यहाँ पर कोई श्योरिटी भी नहीं है कि भाई यहाँ पर तेल निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो भाई ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल कंपनियाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।